यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए मैं इस धरती पर स्वरूप आऊँगा। और आज ही के दिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लिया था और कंस को मारकर उन्होंने उसके अत्याचार से जगत की रक्षा की। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खबरता तक के पूरे टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। बात कंस की जाए तो एक तरफ कंस अपने पिता को उग्रसेन को कारागार में डाल देते हैं, वहीं दूसरी तरफ कंस अपनी बहन देवकी और बहनोई को इतना ज़्यादा मानते हैं कि राजा होने के बावजूद उन्हें छोड़ने के लिए खुद रथ पर बिठाकर पैदल साथ साथ चलते हैं। और इसी क्रम में मार्ग में एक भविष्यवाणी होती है कि रे दुष्ट, तू जिससे सकुशल वसुदेव और देवकी को उसके घरों तक छोड़ने जा रहा है, इतना सम्मान दे रहा है, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारी हत्या करेगा, उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। और इस भविष्यवाणी को सुनने के बाद कंस का देवकी और वसुदेव के प्रति सारा प्रेम एक ही साथ तिरोहित हो जाता है और वह खड्ग लेकर इन दोनों ही की हत्या करने के लिए आतुर हो जाता है कि न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी। जब वसुदेव और देवकी दोनों रहेंगे ही नहीं तो इसकी 8वें संतान होगा कैसे, और फिर मेरी मृत्यु होगी कैसे और मैं अमर हो जाऊंगा। और इसके लिए वह खड्ग लेकर दोनों की हत्या करने के लिए उद्यत होता है। लेकिन तभी देवकी और वसुदेव उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि आपकी हत्या मेरे 8वें पुत्र के द्वारा होने की बात इस आकाशवाणी में कही गई है, लेकिन अन्य और किसी का तो कोई दोष नहीं है। आप मेरे सारे संतानों को मार दें, लेकिन कम से कम मुझे और देवकी जो आपकी बहन है उसे छोड़ दें। जो कंस दोनों की हत्या करने के लिए उद्यत था, उसमें अचानक दैवीय गुण आता है और वह उनकी बात को मान इन दोनों को कारागार में डाल देता है। और कालांतर में जैसा कि आप जानते हैं कि द्वापर युग में भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, जेल का फाटक टूटता है और फिर वे मथुरा पहुंचा दिए जाते हैं। वहाँ बाल लीला करने के पश्चात कई कंस के राक्षसों को मारने के बाद मथुरा आकर भगवान श्री कृष्ण कंस की हत्या करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कंस दुराचारी तो था ही, इसको लेकर तो कोई तर्क ही नहीं। उग्रसेन जो एक धर्मात्मा राजा था, उसके पुत्र होने के नाते उसमें अच्छे संस्कार भी थे और जिस कारण उसने देवकी और वसुदेव के प्राण हरण नहीं की। तो सवाल यह उठता है कि वसुदेव और देवकी के पुत्र से मृत्यु होगी या जानने के बाद भी दैवीय गुण या मानवीय गुण की वजह से कर्म इन दोनों को कारागार में डालकर जीवन दान देता है, वह गुण तो उग्रसेन जैसे धर्मात्मा के पुत्र होने के कारण सहज समझ में आता है। लेकिन वह अपने पिता को कारागार में डालता है
प्रजा पर अत्याचार करता है। जिस देवकी और वसुदेव को वह बहुत प्यार करता है और उसे पहुंचाने तक जाता है, उसे सिर्फ एक भविष्यवाणी की वजह से अचानक उसकी जान लेने के लिए उद्यत हो जाता है। यह राक्षसी गुण कंस में कैसी है, आज इसी की चर्चा इस कड़ी में। कंस की जन्म की कहानी सुखसागर नामक ग्रंथ में मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार वृष्णिक वंश में आउक राजा के 2 पुत्र थे, देवक और उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी का नाम पवन रेखा था, जो कि बहुत ही सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन पवन रेखा अपनी सखियों के संग वन में विहार करने के लिए गई थी। वन में वह अपने सखियों से बिछुड़ गई और महाभयानक वन में पहुंच गई। दैवयोग से द्रुमलिक नामक एक राक्षस भी उस वन में पहुंच गया और उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया और वह उससे भोग करने की सोचने लगा। उसने अपनी राक्षसी माया से यह जान लिया कि राजा उग्रसेन की पतिव्रता स्त्री है। राक्षस सोचने लगा कि बिना किसी धोखे से यह स्त्री वश में नहीं आ पाएगी और अगर उसने ऐसा किया तो फिर उसका संहार निश्चित है। इसलिए उसने राजा उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और उसे अपनी कामेच्छा जाहिर की। तब पवन रेखा ने कहा कि वह उसकी राक्षसी माया को नहीं पहचान सकी और उसने कहा कि दिन में भोग करने से धर्मशील तेज सब नष्ट हो जाते हैं और आप जैसा परम ज्ञानी दिन में कामेच्छा की बात कर रहा है। उसने कई प्रकार से उग्रसेन बने उस द्रुमलिक राक्षस को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी और भोग के पश्चात उसने अपना राक्षसी रूप पवन रेखा के सम्मुख प्रकट किया। उसकी सच्चाई जानकर पवन रेखा उसे धिक्कारने लगी कि तुमने मेरे सतीत्व को भंग किया। तब राक्षस द्रुमलिक ने कहा, तुमको एक महाबलवान पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वह समस्त भूमंडल को जीतकर अपना राज्य स्थापित करेगा और उसके अत्याचारों से पृथ्वी पर जब सब दुखी होंगे तब श्रीहरि स्वयं अवतार लेकर उसका उद्धार करेंगे। और इस प्रकार से कंस की उत्पत्ति होती है और उसमें जो यह द्रुमलिक राक्षस की वजह से उसमें राक्षसी प्रवृत्ति भी पाई जाती है और वह अपने राज्य काज में वह जब बालक था तभी से उसने अत्याचार प्रारंभ कर दिए थे। मथुरावासियों को, छोटे छोटे बच्चों को वह जमुना में डुबाने लगा था, पेड़ पर से गिराकर उसकी हत्या करने लगा था और कहने के पश्चात भी वह मानता नहीं, बल्कि उसका अत्याचार और बढ़ता गया। यहाँ तक कि उसने अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया और मथुरा का राज सिंहासन प्राप्त कर लिया। और इस प्रकार से जब उसका अत्याचार काफ़ी बढ़ गया तब प्रभु श्री कृष्ण ने देवकी के 8वें पुत्र के रूप में अवतार लेकर उसकी हत्या कर दी और उससे उसका उद्धार हुआ। इस प्रकार से कंस में जब राक्षस द्रुमलिक की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती थी तब वह अत्याचार करने लगता था और जब उग्रसेन की प्रवृत्ति रहती थी तब वह एक सामान्य जीवन व्यतीत करता था।